रामू किसान एक जंगल से जा रहा था। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई पड़ी। वह कुटिया के करीब गए तो उन्हें किसी की कराहने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, अंदर से तो किसी की कराहने की आवाज़ आ रही है। लगता है कोई बहुत बीमार है। वे कुटिया के अंदर गए तो देखा एक बूढ़ा एक छोटी सी चटाई पर लेटा हुआ था। अरे बाबा, आपको क्या हुआ? आप करा क्यों रहे हैं? बेटा, मैं बीमार हूँ और बहुत दिनों से कुछ खाया भी नहीं। आप इस जंगल में अकेले रहते हो? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। खेती करता हूँ और पास के गांव से खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ, पर कुछ दिनों से मैं कहीं नहीं जा पाया हूँ। आप फ़िक्र मत करिए, मैं आपके लिए खाने के कुछ फल ले आता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से फल ढूँढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक आम का पेड़ दिखा। उसमें बहुत सारे पके आम भी थे, पर वह एक नदी के दूसरी तरफ था और नदी बहुत बड़ी थी। वह सोच में पड़ गया कि पेड़ तक कैसे पहुँचा जाए। अब मैं उस पेड़ तक कैसे पहुंचूं? कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आ रहा। अरे, मैं एक काम करता हूँ, नदी के किनारे किनारे चलता हूँ। आगे की तरफ कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाएगी। थोड़ी दूर चलते ही उसकी अपनी मनचाहा जगह दिख गई। वह देखो, एक पेड़ गिरा हुआ है। वह उस किनारे तक भी जा रहा है। वह पेड़ के सहारे धीरे धीरे दूसरी तरफ चला गया और आम के पेड़ के पास पहुंच गया, पर वह पेड़ के नीचे पहुंचकर निराश हो गया। अरे बाप रे! यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है और सारे आम भी काफ़ी ऊंचाई पर है। अब मैं इन्हें कैसे तोड़ूंगा? उसने पेड़ के नीचे ढूंढा, पर उसे नीचे भी कोई आम नहीं मिली। जो भी आमें नीचे थे वे सड़े हुए थे। तभी उसे पेड़ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। अरे, पेड़ पर तो बहुत सारे बंदर हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था बंदर इंसानों का नकल करते हैं, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे बंदर आम नीचे फेंके और मेरा काम बन जाए। यह सोचकर उसने पहले बंदरों को चिढ़ाना शुरू किया। बंदर भी उसकी तरह उसे चिढ़ाने लगे। फिर उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया और बंदरों को दिखाया। फिर उसे ज़मीन पर पटक दिया और फिर उसकी किस्मत चमक गई। बंदर आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगे। उसने सारे आम इकट्ठा किए और वहाँ से चल दिया। अब मैं जल्दी से कुटिया की तरफ चला जाता हूँ और जाकर बाबा को ये सारे आम दे देता हूँ। बाबा, यह लीजिए, आम खाइए, आपको अच्छा लगेगा। बूढ़ा जल्दी जल्दी कुछ आम खा लेता है। धन्यवाद बेटा, तुमने इस बूढ़े की भूख मिटाई है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता